ये क्यों जाटों के पीछे पड़े हुए आप? तो हम दोबारा गए, हम इस बार पूरा जाटलैंड, आपको तो मैं जगह का नाम भी भेज देना, रोहतक, हिसार, और गांव का नाम भी आपको भेज दिया, जुलाना एंड ऑल, जुलाना, बुधाना, बुढ़ाना, हाँ हाँ, हाँ, विलेजेस, तो विलेजेस का नाम। तो 2 days वी स्पेंड दिस टाइम। तो पहला सर्वे तो हमारा था, जैसा आप जानते हो कि दलित बहुजन का सर्वे किए, बिकॉज दिस जाट नॉन जाट पोलराइजेशन, उनका रीजनिंग क्या था, क्यों ये नॉन जाट बन गए, और वोटिंग क्यों बीजेपी के तरफ इतना भारी मत में हुआ। इस बार वी थॉट इट्स ओनली फेयर टू आल्सो हियर जाट्स व्हाट आर द थिंकिंग आफ्टर द रिजल्ट। अच्छा, हारने के बाद, जब इतना बड़ा मुहिम खड़ा करने के बाद जो हार गया, हमें भी दुख तो होता ही है। जो जितना भी जाट भाई लोग के साथ, हम तो जाट भाई के साथ ही है, लेकिन विद प्रोविजन एंड कैविएट्स एंड लॉट ऑफ क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स। भाई इतना बड़ा तो खड़ा किया, उसके बाद हार गए, तो हम सोचे कि व्हाट इज देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफीट। अच्छा, सम इनसाइट्स तो रहेगा, और बहुत काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट, जैसे आप उस आर्टिकल में देखे। पहला चीज उन्होंने कहा कि सर दे एक्सेप्टेड कि जाट नॉन जाट पोलराइजेशन हुआ है, बट दे सेड इसका कोई वजह नहीं था, ये बीजेपी वाले जबरदस्ती खड़ा किया गया ये पोलराइजेशन। और उसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे सेड, सर आप पिछले 10 साल में अगर बॉलीवुड सिनेमा देखे आप, बॉलीवुड में 2 ही विलेन है, या तो मुसलमान रहता या तो जाट हरियाणवी रहता हो। कितना मतलब परसेप्टिव ऑब्जर्वेशन है। हरियाणवी बोलता है गुंडा, या तो अख्तर मुसद्दर या मुकद्दर उसमें मुसलमान रहता, और बोलता जो मेथड्स बीजेपी मुसलमान के खिलाफ यूज करते पोलराइज करने के, ठीक वही मेथड्स हमारे खिलाफ यूज, हमको विलेन खड़ा करना, झूठ मूठ का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हमारे बारे में, और इसको ब्लो अप करना। तो हम कहे कि आपका डोमिनेशन तो है, कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन है। बोले सर छोट मूट तो होता रहता है गांव में, इसको ये लोग ब्लो अप करके, जैसे हिंदू मुस्लिम के साथ भी होता है, कहीं पार्किंग में लड़ाई हो गया, या यंग बॉयज किसी लड़की को, छोटा मोटा तो रहने में तो होते ही ये सब कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसको आप क्या कलर देते हो। जाट भाई लोगों का कहना यह था कि इसको ये लोग एग्जैजरेट करके डोमिनेशन ऑपरेशन का, एक सोचने वाला क्वेश्चन है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी क्यों रेस्पॉन्ड किया। तो आप अगर उनको यही समझ है कि वो बॉलीवुड वाले और इतनी माइन्यूट बातें वो समझ रहे, तो वो इकट्ठा क्यों नहीं है सर? समझ तो बहुत गहरा है उनका समझ जहां तक है, प्रोसेस के ऊपर उनका कहीं ना कहीं, अब मुझे लग रहा है बीजेपी वाले इनको बहुत इंटेलिजेंट बना के छोड़ेंगे, और एक इंटेलिजेंट जात बहुत खतरनाक होता। मैं आपसे पहले भी कहा, वो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक हमारे वहाँ कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे बराबर, और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये सही है। मैं क्लास में भी इन लोगों को जब मॉडर्निटी पे पढ़ाता हूँ, मेरा कहना यही है, अगर देश में क्रांति आना है वो जाट भाई के साथ ही आएगा। जो भी उनका इर्रेवरेंस, उनका बहुत सारे इश्यूज है जिसका वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो वो फूको वाली बात जो आप बता रहे थे भाई, फूको वाले, जैसा फूको ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिटी का कैटेगरी दिया कि जहां लोग बिना कुछ सोचे समझे, मतलब हम क्या खड़ा कर रहे, हमें क्या चाहिए आगे जाके, लोगों को कुछ समझ नहीं था, लेकिन मार्शल लॉ के खिलाफ, मार्शल पुलिस के खिलाफ जो है ओपनली खड़े थे मरने के लिए। ये he says that this can only come with a deep spiritual। जाट्स में भी कहीं ना कहीं ये दिखता ना। अब उसको कुछ लोग कहेंगे मोटा बुद्धि है ये वो, लेकिन करने का जो हिम्मत जो रखते, और ये नहीं सोच के कि क्या होना, अभी मोदी के खिलाफ रेजिम में खड़ा रहना है कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अब जितना भी उनको बोलो रिच पेजेंट्री वो जो भी, और ये समझ के साथ कि उनके साथ लाठी चलाए जाएंगे, वो मर भी सकते, फायरिंग भी हो सकते हैं, पूरा समझता। यही ठीक यही बात फूको पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिटी के बाद ईरान में कहते हैं। अच्छा, कि खड़े रहना ही बहुत बड़ा चीज है, कि आपको जानते हो आप मरने वाले हो लेकिन खड़े हो, और ये भी आपको पता नहीं क्या क्रिएट करने वाले। खैर यहाँ तो कॉन्क्रीट जिमान थे इनका, लेकिन इनको पता नहीं था कुछ भी हो सकता था। अभी भी बैठे हाँ, वहाँ पे नोएडा जो फार्मर, क्या नाम है उनका, जो दल्लेवाल 50 दिन, 50 से ज्यादा ही हो गया उनको, 55 अभी तो शायद फोर्स फीडिंग उसमें है, शायद मेडिकल केयर तो एक्सेप्ट कर लिया ना अभी। तो वो इरोम शर्मिला जैसा, हाँ, अभी उनको ड्रिप पे है, फास्टिंग है मगर ड्रिप पे है।